विदेशी फंडिंग हो रही है दिल्ली वाले प्रोटेस्ट को। ये आवाज है उस सिस्टम के अगेंस्ट जो सिस्टम बच्चों को अब नागवार गुजर रहा है। आप देखिए पूरे राजस्थान में कम से कम 18 फीमेल्स प्रेग्नेंट विमेन मर चुकी थी। उन्हें एंड मोमेंट पे भी इलाज नहीं मिला और इस लापरवाही को चिकित्सा मंत्री मानने को तैयार नहीं। वो नहीं मानेंगे ना। उनको पता है कि हमें पब्लिक का मेन इशू क्या है। हम जो मांगेंगे वो हमें मिलेगा। हमने मंदिर मांगे, मंदिर दे दिए इन्होंने। हम अब एजुकेशन मांगेंगे तो ये एजुकेशन देंगे, हम हेल्थ मांगेंगे तो हेल्थ देंगे। जो आप मांगोगे वो मिलेगा। जानना चाहूंगी कि इतना गुस्सा मैंने देखा, मुझे नहीं लगता कि पीएम अपनी अगली पारी खेल पाएंगे अब दोबारा से। मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ कि राहुल गांधी पीएम के आपके सामने खड़े हैं, पीएम के तौर पर, आप उन्हें वोट देंगे नहीं देंगे? मैम वो बात की बात है, पहले हमको हमारा हक चाहिए, क्योंकि जो सरकार है वो सरकार हमारी वजह से। अगर हमारी सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो फिर हमारा डिसीजन उसके अगेंस्ट ही जाएगा। इस देश के बच्चों की वजह से सरकार है। अगर आपके घर के बड़े आपके बच्चों की नहीं सुनेंगे तो वो घर छोड़ेंगे ना। भारत अब नेपाल बनने वाला है, क्या कहेंगे आप? नेपाल तो नहीं बनेगा, लेकिन छात्र संघ अपने पूरी यूनिटी के साथ अपने हक लेके रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। छात्रों के ऊपर मोदी ने लाठीचार्ज करवाया है, मर गए, क्या क्यों किया ये? वो पुलिस नहीं है, वो गुंडे भेजे, मोदी ने गुंडे भेजे। वो बच्चों को नेम प्लेट नहीं है, वहाँ पुलिस वालों के नाम नहीं है। ये गद्दी क्या इतनी बड़ी हो गई क्या? जो स्टूडेंट मर रहे हैं, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, ऐसी गद्दी तो वो अनुमान बेनीवाल जी बोल रहे थे, शर्म से छोड़ देनी चाहिए। विदेशी फंडिंग हो रही है दिल्ली वाले प्रोटेस्ट को। जंतर मंतर पे जितने भी बच्चे हैं वो विदेशी फंडिंग के कारण गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी ये सोच रहे थे तो आपकी सोच गलत है, और किस तरीके से गलत है वो आज आपको बताते हैं, क्योंकि जयपुर में भी पत्रिका गेट पर हम खड़े हैं। ये आवाज़ यहाँ पर उठ चुकी है और ये सीजेपी वाले नहीं हैं, ये आवाज़ है उस सिस्टम के अगेंस्ट जो सिस्टम बच्चों को अब नागवार गुजर रहा है। वो चाहते हैं बदलना। बच्चे ही भी क्यों, इस प्रोटेस्ट से जुड़ गए हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। चौमू से जयपुर के पत्रिका गेट पर डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पर मिले हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बहुत गुस्सा देखा बच्चों में। पूरे देश में बवाल है, दिल्ली हो, देहरादून हो, हर जगह हो। इस गुस्से की असली वजह मुझे नहीं लगता कि अभी तक समझ पाई है सरकार। गुस्से की जो मेन वजह है वो ये है कि बच्चों को जो मेन तो पेपर लीक का मुद्दा है। फर्स्ट मुद्दा पेपर लीक का है। आज मैं जो कुछ हूँ वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से हूँ। यदि हमारे टाइम इतने पेपर लीक होते हम कुछ नहीं कर पाते। आज भारत में दो वर्ग बिल्कुल स्पष्ट बन चुके हैं। मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ तो एक ऐसा वर्ग है जो 1 करोड़ रुपए दे के MBBS करता है, और एक ऐसा वर्ग है जो इंजीनियरिंग जो मेडिकल कॉलेज में जाता है जहाँ पे लगभग फ्री में पढ़ाई होती है। और इसी वजह से शायद अभी बैक टू बैक जो प्रसूताएं मरी, आप देखिए पूरे राजस्थान में कम से कम 18 फीमेल्स प्रेग्नेंट विमेन मर चुकी थी। उन्हें एंड मोमेंट पे भी इलाज नहीं मिला और इस लापरवाही को चिकित्सा मंत्री मानने को तैयार नहीं है। नहीं, वो नहीं मानेंगे ना। उनको पता है कि हमें पब्लिक का मेन इशू क्या है। हम जो मांगेंगे वो हमें मिलेगा। हमने मंदिर मांगे, मंदिर दे दिए इन्होंने। हम अब एजुकेशन मांगेंगे तो ये एजुकेशन देंगे, हम हेल्थ मांगेंगे तो हेल्थ देंगे। जो आप मांगोगे वो मिलेगा। पहले लोगों ने कहा मंदिर बनाओ, राम मंदिर बना दिया, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। कोई कहेगा मस्जिद बनाओ, ये मस्जिद बना देंगे। कोई कहेगा कि आप चर्च बनाओ, ये चर्च बना देंगे। हम जो मांगेंगे वो मिलेगा, क्योंकि अभी एजुकेशन है वो मेन प्राइम इंपॉर्टेंट है। हम यदि क्यों क्वेश्चन पूछना बंद कर देंगे ये लोग तानाशाह हो जाएंगे। यदि आप क्यों क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आपका जीवन व्यर्थ है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की, उसने क्यों पूछा तो ग्रेविटी खोज हुई। बाद में क्या है, धर्म क्या चीज़ है, जो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है वो धर्म है। साइंस क्या है, गलत हो सकती है। न्यूटन ने कहा कि ग्रेविटी फोर्स है, आइंस्टीन आए उसने कहा ग्रेविटी फोर्स नहीं है। 200 साल तक लोगों ने न्यूटन को भगवान माना कि न्यूटन, फिर आइंस्टीन का ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। जो गलत हो जाता है वो साइंस है, जो सही रहता है वो धर्म है। इन लोगों ने धर्म के नाम पे लोगों को बांटा है। यही जानना चाहूँगी कि इतना गुस्सा मैंने देखा, मुझे नहीं लगता कि पीएम अपनी अगली पारी खेल पाएंगे अब दोबारा से। मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ कि राहुल गांधी पीएम के आपके सामने खड़े हैं, पीएम के तौर पर, आप उन्हें वोट देंगे नहीं देंगे? मैम वो बात की बात है, पहले हमको हमारा हक चाहिए, क्योंकि जो सरकार है वो सरकार हमारी वजह से। अगर हमारी सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो फिर हमारा डिसीजन उसके अगेंस्ट ही जाएगा। इफ़ हमारी सरकार हमारी सुनेगी तो हमने तो कुछ करा नहीं ना। लाठीचार्ज स्टार्ट किसने किया? सरकार ने किया। हम हमारा हक मांगने जा रहे थे,
इस देश के बच्चों की वजह से सरकार है। अगर आपके घर के बड़े आपके बच्चों की नहीं सुनेंगे तो वो घर छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे ना। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि और घर छोड़कर बहुत से बच्चे आए भी। टीवी पे स्क्रीन पर देखकर माँ बापों को पता चला है कि हमारे बच्चे भी यहाँ पर थे, क्योंकि मन से देखिए, मैं आपसे खुलकर बोल रही हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका पॉलिटिकल सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, वो मुंह छुपा छुपा कर वहाँ पर आए हैं कि हमारे घर पे सरकार के सपोर्ट में लोग हैं, लेकिन फिर भी हम इस प्रोटेस्ट में आए हैं क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा है। शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है और उसके साथ अगर छेड़छाड़ हुई और होती रहेगी निरंतर, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना सा मैसेज है, इसको अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देकर मैनेज कर ले तो फिर ये गुस्सा शांत हो जाएगा। हमारा जो टॉपिक था वो हमारा टॉपिक स्टार्ट किस चीज़ से था? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आगे से हम केवल हमारा हक मांगने गए थे सरकार के पास। हमने विदाउट प्रोटेस्ट के भी मांगी थी चीज़ें, दी नहीं दी। हमने हमारे हक से प्रोटेस्ट करा। क्यों? हमारी कंट्री है और सरकार जो है हमारी वजह से है। आफ्टर दैट क्या हुआ है, उन लोगों ने लाठी चार्ज किया और जितने भी बच्चे हैं उनको इतनी गंदी तरीके से ब्रूटली मारा है। तो उसके बाद हमारा तो हक बनता है ना कि यार हम अपने आप को बचाएं और जो सरकार हमारी वजह से है हम उसको हटाएं। तो अब ये गुस्सा शांत होने का नाम नहीं लेगा। लोग कह रहे हैं कि भारत अब नेपाल बनने वाला है, क्या कहेंगे आप? नेपाल तो नहीं बनेगा, लेकिन छात्र संघ अपने पूरी यूनिटी के साथ अपने हक लेके रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। छात्रों के ऊपर मोदी ने लाठीचार्ज करवाया है, मर गए क्या, क्यों किया ये? क्यों किया ये? बस इसका जवाब अगर आप आके दे दोगे। चोरी करते हैं, आए दिन छात्रों के साथ खिलवाड़ होता रहता है, क्यों हो रहा है ये? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये इनका सवाल है। बस इसका जवाब मिल जाए उसके बाद अपने आप शांत हो जाएगा। चार्ज करवाया स्टूडेंट्स के ऊपर, लाठी चार्ज करवाया बेचारों के ऊपर, क्यों करवाया? सिविल ड्रेस में करवाया। पुलिस है को गुंडे है क्या? कुछ नहीं, वो पुलिस नहीं है, वो गुंडे भेजे हैं, मोदी ने गुंडे भेजे हैं। वो बच्चों को नेम प्लेट ही नहीं है, वहाँ पुलिस वालों के नाम नहीं है, तो नेम प्लेट भी नहीं है उनके पास, बिना नेम प्लेट के मार रहे सिविल ड्रेस में। उनसे पूछो तुम बीजेपी के गुंडे हो क्या? एक बच्ची खत्म हो गई वहाँ, एक बच्ची का हत्या कर दी उन्होंने। अब उसका तो लड़की प्रोटेस्ट में आई है, उसका मान तो रख सकते हैं ना। ये दिल्ली पुलिस वाले उनको भी मारे, सबको मारे। बच्चे नहीं है, ना तो उनका नंबर प्लेट है, ना उनका कोई नाम नंबर प्लेट नाम का कोई वो है, और आते हैं और बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करवा देते हैं। और क्या हम स्टूडेंट, हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि हम जाके उनसे अपनी मांगे रख सकें? इतना भी अधिकार नहीं है हमारा, इतना भी हक नहीं है कि हम शिक्षा के लिए बोल सकें, आवाज़ उठा सकें। ये आने वाले बच्चों के साथ क्या होगा कि शिक्षा को एक दलाल की तरह खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। चाय के लिए नहीं चलेगा, चाय बनाने से देश नहीं चलेगा। शिक्षा जब तक शिक्षा होगी जब ही देश चलेगा इसमें। और सही कहा भाई साहब ने कि शिक्षा होगी तभी देश चलेगा। जी भाई, इन नेताओं ने जो किया है ना, उसका हर्जाना स्टूडेंट ने भुगता है। 22 स्टूडेंट आपको पता है मर गए हैं। तो इनका विरोध करने के लिए आराम से विरोध हो रहा था, फिर वहाँ जाके कितनी मतलब गंदी तरीके से लाठियाँ बरसाई है और बच्चों के सर फूट गए, किसी के टांग टूट गई, सबके नुकसान हुआ है। तो क्या आराम से अपना जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो भी नहीं कर सकते? ये सरकार अपनी तानाशाही से सब काम करेगी? अगर पहले की सरकारें भी तो मांगे मानती थी, आज की सरकार इतनी तानाशाही क्यों है? आज 25-30 दिन हो गए छात्रों को अपनी मांगे मानते हुए। बिल्कुल सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? वो सही और वाजिब सवाल ये लोग उठा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान आ नहीं सकता, कम से कम एक ट्वीट तो कर सकता है, इंटरनेट के माध्यम से बता तो सकता है भाई हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं कि नहीं है। लेकिन हाल आज एक ऐसा फैसला मैंने देखा सुना, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता है कि नहीं, कि जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसके लिए फैसला आया है कि फास्ट ट्रैक अदालतों में इनका मुकदमा चलेगा और जल्द से जल्द फैसला किया जाएगा। अब लंबे नहीं होंगे मामले, क्या कहें? सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये चीज़, हकीकत में बोला है उन्होंने। वो क्या हमारे जो वकील वगैरह है उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने बोला मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, अपना टाइम बर्बाद मत करो और हमारा टाइम बर्बाद मत करो। सुप्रीम कोर्ट ये बोला है जज साहब ने। ये गद्दी क्या इतनी बड़ी हो गई क्या? जो स्टूडेंट मर रहे हैं, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, ऐसी गद्दी तो वो हनुमान बेनीवाल जी बोल रहे थे, शर्म से छोड़ देनी चाहिए। खुद नेता को शर्म आनी चाहिए। छात्र यूनिटी पे हमला किया है तो ये तानाशाह का अंत होने वाला है, ये स्टार्ट हो गया। इन
मौतों की जिम्मेदारी लेनी होगी। 22 मौतें वो और एक प्रोटेस्ट में बच्ची की मौत हो गई है। इन मौतों की जिम्मेदारी लेकर कम से कम शर्म से ही धर्मेंद्र प्रधान साहब इस्तीफा अब तो दे दो, नहीं तो ये इस्तीफा जब तक नहीं आएगा तब तक शांत नहीं होगा ये गुस्सा। जी भाई, जिन बच्चों पे ना हाथ उठाया ना पुलिस वालों ने, वो इसको पहन लेना और अपने घर में बिंदिया लगा के, और ठीक है, मैं ना किसी प्रधान के लिए ये चूड़ियां ठीक है, छात्र यूनिटी की तरफ से अगर अगर पहन लो, इस्तीफा मंजूर नहीं हो तो हमारे छोटे भाई बहनों पे है ना हाथ उठाया ना, और इतना ब्रूटली हाथ उठाया है, प्लीज ये पहन लेना। मोदी जी के लिए गिफ्ट है ये। जो सिविल में जो बच्चों को मार रहे थे ना, उनकी जरूर अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। जो जिन्होंने इतने गंदे तरीके से जो सिविल में आके मार रहे थे बच्चों को, गुंडे थे या पुलिस वाले थे, उनको अच्छी तरह, जो गुंडे थे ना उनको अच्छी तरह सबक सिखाया जाए। अगर वो सबक नहीं सिखा पाए, किसी दिन वो गुंडे जनता के बीच में आएंगे तो जनता अपने आप सिखा देगी। और जनता हर चीज़ का हिसाब लेना जानती है। ऐसे नहीं तो वैसे लिया जाएगा। जब हमारी बारी आएगी तब दौड़े दौड़े आओगे हमारे दर पर वोटों की भीख मांगने के लिए, तब लात मारकर यही लोग दुत्कार देंगे आपको। भाई साहब, इस बार जो जनता का गुस्सा है वो रियल है, ना ये भड़काने से आया है, ये उस सिस्टम से आया है जिसके पैरों तले आपने न जाने कितने ही बच्चों की ज़िंदगियों को कुचल दिया है। उन जिंदगियों का हिसाब मांग रहा है ये आक्रोश, ये गुस्सा और ये सवाल जो यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या कहना है आपका? रखिएगा राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।